हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स को। एंड अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर अपने पार्टनर को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड स्टार्ट करो आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। और हाँ, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स चाहते हैं, लाइक ब्रेसलेट्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, ट्रीज हो गए, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, तो आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। 6 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहला ही कार्ड है 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, Justice, the Hanged One, Oracle of Sword, Ace of Pentacles, Strength, Oracle of Cups, and the bottom 10 of Wands. ओके, चलिए हाइलाइट्स ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सारे ज़ोडिएक साइन के रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेंगी। 6 ऑफ कप की एनर्जी है सबसे पहले। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है इस समय इनके मन में, देखो चाहे आप दोनों दूर हो, चाहे आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है, या फिर अगर बातचीत है तो बहुत मिनिमल कांटेक्ट है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा आप दोनों के बीच में, राइट। लेकिन आज जो आपके पार्टनर की फीलिंग में देख पा रही हूँ ना, वो है जहां पर ये बहुत इमोशनल आपको लेकर फील कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि इमोशंस इनके मन में भरे पड़े हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं, इमोशंस बह रहे हैं इनके अंदर से इमोशंस। ठीक है, इतना प्यार कहीं ना कहीं आज आपको लेकर महसूस करते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ कप अपने आप में उस एनर्जी को दिखाता है जहां पर चाहे आप दोनों दूर हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन के अंदर आपको लेकर इतना प्यार भरा पड़ा है, इतनी फीलिंग्स भरी पड़ी हैं, इनका मन कर रहा है कि आपसे बात करें, इनका मन कर रहा है कि भाई आपको देखे, आपसे कांटेक्ट करें। ठीक है, मतलब इमोशंस अंदर से जैसे बह रहे हैं आपके पार्टनर, कितना ज्यादा इमोशनल आपको लेकर आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज द एनर्जी ऑफ 6 ऑफ कप। और नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है, जहां पर ये अपने इमोशंस को रोक भी नहीं पा रहे हैं। अगर ये कोशिश करते हैं कि भाई मैं अपने इमोशंस को रोक लूं, ठीक है, तो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। इम्पल्सिव होकर हो सकता है इनका एक्शन भी आप रिसीव करें। ठीक है, इनका कॉल आ जाएगा, इनका मैसेज आ जाएगा, इनसे किसी तरीके से बात हो जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और वैसे भी आप देखो तो मतलब कल जो है तो जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी तो वैसे भी इतना बड़ा उत्सव होता है, ठीक है, कृष्ण जी का है, तो इसमें भी काफी सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम का रीयूनियन होता है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे कि कल जन्माष्टमी के दिन ही पॉसिबल है कि आप लोगों का रीयूनियन या रिकंसिलिएशन हो जाए। एंड स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 6 ऑफ कप विद नाइट ऑफ सोर्ड्स की इनका कॉल या मैसेज आप रिसीव जरूर करोगे, कॉल के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, डेविल। अब क्या है ना, हो सकता है बहुत लंबे समय से आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, तो आप शायद गिव अप कर चुके हो इस कनेक्शन पर, और आपको लग रहा है कि नहीं यार, इसका कॉल नहीं आ सकता, इसका मैसेज नहीं आ सकता, ये मुझसे बात नहीं कर सकता। शायद ये आपके अंदर की फीलिंग है इस टाइम पर, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन, चाहे आप
देखो आपके चाहने ना चाहने से नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आपके पार्टनर के चाहने ना चाहने से, उनके ना चाहने से भी कुछ नहीं होता है, राइट। वो अगर जो होता है ना, वो डिवाइन की मर्जी से होता है, ठीक है। तो इस चीज पर अपना ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, क्योंकि गिव अप आपको करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको लग रहा है कि नहीं आएगा इस व्यक्ति का कॉल, नहीं आएगा इस पर्सन का मैसेज, लेकिन नाइट ऑफ सोच की एनर्जी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं से मजबूर हो जाएंगे आपको कॉल करने के लिए, मजबूर हो जाएंगे आपको मैसेज करने के लिए। ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो तो एडिक्शन दिख रहा है, डेविल की एनर्जी है, यानी कुछ इन्हें स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है आपका, इतना मतलब जैसे एक डिपेंडेंसी होती है ना, ठीक है, ऐसा एक एडिक्शन होता है जो इन्हें आपके ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ डेविल। अब यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की है जहां पर ये जब आपके साथ में भी रिलेशनशिप में आए ना, तो ये व्यक्ति जो है आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है, आपकी इनर ब्यूटी से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो गए थे। और जब ये उसके बाद आपके करीब आए तो इन्हें कहीं ना कहीं पता चला कि आप बहुत अच्छे हो, आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, या आपका नेचर कितना अच्छा है, ये आपकी तरफ और अट्रैक्शन फील करते गए, ठीक है, आपके लिए तरफ इमोशंस फील करते गए आपके पार्टनर, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पर हो सकता है शुरुआत में अगर आपकी तरफ कनेक्ट हुए तो आपकी ब्यूटी से कनेक्ट होकर हुए थे, ठीक है, लेकिन बाद में कभी आपके साथ इमोशनली जुड़ गए, इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ गया ना, ये भी नहीं समझ पाए। तो डेविल की एनर्जी उसी चीज को दिखा रही है जहां पर आप दोनों आज भी कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, चाहे इस समय नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है ना, ये दिखा रहा है कि आप दोनों बंधे हुए हो एक दूसरे के साथ, आप दोनों कॉर्ड में बंधे हुए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। आप अगर उनसे दूर जाने की कोशिश करोगे नहीं जा पाओगे, वो खिंचे आएंगे आपके पास, वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे वो भी नहीं जा पाएंगे, आप खिंचे जाओगे उनके पास। मतलब यहाँ पर एक ऐसा कॉर्ड है आप दोनों के बीच में, ओके। सो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है आप दोनों का। तो इस चीज को लेकर तो बेफिक्र हो जाओ कि यार ये पर्सन छोड़कर चला जाएगा, दूर हो जाएगा, कभी बात नहीं करेगा, कभी कॉल नहीं करेगा, कभी मैसेज नहीं करेगा, होता है ना, ये सारे सवाल आपके मन में भी उठते हैं। तो ये सब सवालों को लेट गो करना सीखो, छोड़ना सीखो, ठीक है, ट्रस्ट करो। चीजों पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। चीजों पर ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हो तो, ओके। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? 8 ऑफ कप को 3 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन जो है ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशंस इनके मन में भरे हुए हैं। 3 ऑफ वैंड दिखा रहा है ये वेट कर रहे हैं, है ना, ऐसा दिख रहा है जैसे वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करा इन्होंने, या तो बहुत इंतजार करा है इन्होंने कि आपका कॉल आएगा, आपका मैसेज आएगा, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सोच कर बैठे थे कि भाई मैं अपने हिस्से के एफर्ट डाल चुकी हूँ या डाल चुका हूँ, अब अगर मुझे कोई कॉल करेगा तो वही करेगा, वही मैसेज करेगी, ठीक है, आप ये सोचकर कहीं ना कहीं बैठे थे। तो यहाँ पर उन्होंने शायद बहुत इंतजार करा कि आपका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, लेकिन आपका कॉल मैसेज नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत डिसहार्टन भी हुए आपके पार्टनर, ओके, बहुत डिसहार्टन हुए। लेकिन अब जैसे उन्होंने फैसला कर लिया कि यार ठीक है, अगर वो कॉल नहीं कर रही है, वो मैसेज नहीं कर रहा है, तो मैं कॉल कर लेता हूँ, तो मैं मैसेज कर देता हूँ, मैं उससे आगे बढ़कर बात कर लेता हूँ। तो एक फेवरेबल समय के इंतजार में आपके पार्टनर यहाँ पर दिख रहे हैं, इंतजार यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी है, वेटिंग एनर्जीज, है ना। तो एक इंतजार यहाँ पर दिख रहा है जहां पर एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब आपको कॉल करें, कब मैसेज करें, ओके। तो यस, ये बहुत सोच रहे हैं इस बारे में, आपको कॉल मैसेज करने के बारे में, आपको लेकर मतलब कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्लानिंग बन रही है इनकी कि यार ऐसे कॉल करता हूँ, ये कहूंगा उससे या ये कहूंगी उससे, ये बहाना बना देता हूँ, इस तरीके से कुछ चीजें उनके माइंड में चल रही हैं। जस्टिस की एनर्जी यहाँ क्यों है? जस्टिस को यहाँ पर नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, जस्टिस करना चाहते हैं वो आपके साथ, उन्हें भी एहसास है कि भाई मैंने बहुत बुरा कर दिया इसके साथ, यानी आपके साथ जो उन्होंने करा ना वो बहुत गलत था, बहुत बुरा था, शायद उन्हें इतना बुरा आपके साथ नहीं करना चाहिए था, इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी आपको, उनकी वजह से आपने भी बहुत स्ट्रगल्स, बहुत सैक्रिफाइसेस फेस करे हैं, ठीक है, इस रिश्ते में। तो उन्हें भी एहसास है कि भाई मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने बहुत बुरा कर दिया, और अब वो शर्मिंदा हो रहे हैं चीज को लेकर कि यार ये नहीं करना चाहिए था, काश मैंने ये नहीं कहा होता, काश मैंने ये नहीं बोला होता, है ना। तो जस्टिस देना चाहते हैं रिश्ते में, जैसे उन्हें अंदर, अब जस्टिस क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि अंदर से एहसास भी हो चुका है इस चीज का कि हाँ भाई मुझसे कुछ गलती हुई है,
हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, रियलाइज कर रहे हैं अपनी मिस्टेक को, ठीक है, और माफी मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है, यहाँ पर आ रहे हैं, आप हाथ में कुछ लिए, जैसे आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो ये पर्सन आकर आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं दैट आई एम सॉरी कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ गलत करा। इनकी पता है कभी भी इंटेंशन ये नहीं रही कि आपको हर्ट करें, आपको तकलीफ दें, आपको पेन दे, नहीं, इनकी इंटेंशन कभी नहीं रही, ये एक वेल विशर हैं आपके, ओके, और ये कभी नहीं चाहते कि आप किसी तरीके की तकलीफ में जाओ। लेकिन ये पर्सन उस समय हो सकता है, पॉसिबल है कि ये सेल्फिश हो गए थे, अपने बारे में सोच रहे थे, अपनी फ्रीडम के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, आपके बारे में नहीं सोचा, इस रिश्ते के बारे में तब नहीं सोचा, ये नहीं सोचा उन्होंने कि भाई आपको कितनी तकलीफ होगी उनके दूर जाने से, है ना। लेकिन हाँ, उनकी कभी भी इंटेंशन ये नहीं रही कि वो आपको हर्ट करें या आपको किसी तरीके का दुख तकलीफ वो दें, ठीक है, तो उनकी मतलब जो एक इंटेंशंस हैं आपको लेकर वो तो प्योर ही दिख रही है यहाँ पर, ओके, और जस्टिस ही देना चाहते हैं वो आपको, यानी फेयर करना चाहते हैं चीजें, और उनकी वजह से अगर आपने कोई तकलीफ फेस करी है तो उसके लिए वो शर्मिंदा भी बहुत है, ठीक है, कि उन्हें वो सब चीजें शायद नहीं करनी चाहिए थी। हैंग्ड वन, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें हैंग्ड वन की एनर्जी क्यों है, स्टक है आप में, क्या हो रहा है ना कि ऐसा दिख रहा है जैसे ये भटक गए थे रास्ते से, ठीक है, भटक गए थे रास्ते से, अब वापस रास्ते में आ रहे हैं। होता है ना कि कभी पढ़ाई करी आपने, ठीक है, पढ़ते पढ़ते कोई चीज मतलब ऐसा आपको लगा कि एकदम ख्याल दूसरे आने लग गए, ठीक है, फोकस फोकस आपका बदल गया, फोकस वहां पर चेंज हो गया आपका। होता है ना ये चीज, जनरली हर किसी को होती है कि भाई फोकस एकदम भटक जाता है इंसान। यही कुछ ऐसे इनके साथ था कि जहां पर ये प्यार तो आपसे करते हैं, इमोशंस आपके लिए हैं, फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे उस रास्ते से भटक गए थे, आपसे भटक गए थे। अब भटकना कैसा भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आपको छोड़कर इन्हें कोई और लगने लगा था, पसंद आ गया था कोई और, किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, है ना। ऑफिस में है, ऑफिस में कोई और पसंद आ गया, वर्क प्लेस में कोई और पसंद आ गया, ठीक है, या अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, यानी रोमांटिक पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो फैमिली ने कह दिया तो फैमिली की बात मान ली, दोस्त ने कह दिया तो दोस्तों की बात मान ली, ठीक है, भटक गए थे रास्ते से। लेकिन अब कितने समय तक एक इंसान भटकेगा, अब ऐसा लग रहा है जैसे वापस रास्ते पे आ रहे हैं, है ना, फोकस फिर से आपकी तरफ आ रहा है इनका, अब सिर्फ दिन रात जैसे आपके बारे में सोच रहे हैं चीजें, मतलब इनकी फीलिंग्स में ये नहीं कह सकती कि इन्होंने कभी आपको प्यार नहीं दिया या प्यार नहीं दिखाया, ठीक है, प्यार बहुत दिया है, प्यार बहुत दिखाया है, इस पर्सन ने आपको बहुत पैम्पर करा है, बहुत अप्रिशिएट करा है आपको, ठीक है, लेकिन वो होता है ना कि जैसे अप्रिशिएट कर कर बहुत प्यार दिखाकर एकदम से वो सब चीजें आपके लिए करना बंद कर दिया इस व्यक्ति ने, ठीक है, वो सिचुएशन भी पॉसिबल है यहाँ पर। तो अब ये पर्सन वापस उसी एनर्जी में आ रहे हैं जब ये आपको बहुत प्यार दे रहे थे या आपको प्यार दिखा रहे थे, अपने इमोशंस दिखा रहे थे, ठीक है, तो वापस ये उस एनर्जी में आ चुके हैं और उतना ही प्यार आपको लेकर फील करते हैं जितना प्यार कभी शुरू में इन्होंने आपको दिया या शुरू में आपको दिखाया, ओके, और आपको लेकर फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं आपके पार्टनर, यानी आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, आपके साथ आगे घर बनाना, घर बसाना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और जो भटक गए थे तो वापस रास्ते पर भी आ रहे हैं आपके पार्टनर। हैंग्ड वन की एनर्जी है तो स्टक है आप में, स्टक है यानी आपके साथ स्टक होने का मतलब ये चीज होता है कि बस अटक गए, अब आप यू आर द ओनली वन, वो वाली एनर्जी है, ठीक है, अब आपके बाद इनके जीवन में कोई नहीं आ सकता, कोई आपकी जगह ले ही नहीं सकता, तो आप ही वो एक जो होता है ना कि मंजिल हो इनकी जहां तक इन्हें पहुंचना था, ठीक है, अब आपके अब वो ठहराव हो इनकी जिंदगी का, आई होप सो आप समझ रहे हो उस चीज को, ठीक है, जहां आप एक ठहराव हो, हर किसी की जिंदगी में ना एक ठहराव आता है, ठीक है, जिसके बाद इंसान बस ठहर जाता है कि नहीं भाई और मुझे नहीं चाहिए, तो आप वो ठहराव हो इनकी जिंदगी का। अब आपके बाद अगर कोई और ये लेकर आने की कोशिश भी करेंगे ना, कोई ऑप्शन आएगा इनके जीवन में, कहीं और डेट करने की, ऑनलाइन चैटिंग करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर उन्हें वो सुकून नहीं मिलेगा जो इन्हें आपके साथ महसूस होता है, क्योंकि आप इनकी वो मंजिल हो, आप इनका वो ठहराव हो जहां तक इन्हें पहुंचना था, ठीक है, तो अब आपकी जगह और आपके बाद कोई नहीं आ सकता। और ऑरेकल ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर, देखो एस ऑफ सोर्ड्स, वैसे काफी अप्रिशिएट करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, आपको, एंड काफी अप्रिशिएट करा है, पास्ट एनर्जीज देख रहे हैं, तो यहाँ पर ओरेकल ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी, तो काफी अप्रिशिएट करा है इस व्यक्ति ने आपको, काफी अप्रिशिएट,
ठीक है, आप में अच्छाइयाँ देखना, मतलब एक अच्छी केमिस्ट्री, अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में रही है, अच्छी कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में रही है। आप उन्हें समझते थे, आप उनसे कुछ कहते थे, वो आपकी बात को समझते थे, वो आपकी बात को समझते थे, आपके साथ भी उनकी अच्छी कंपैटिबिलिटी रही है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि सब कुछ एकदम से जैसे बदल गया, चेंज हो गया सब कुछ। ठीक है, जैसे पता नहीं किसी की नजर लग गई, या जैसे पता नहीं लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने लग गई। ठीक है, तो मतलब सब कुछ बहुत अच्छा जैसे चल रहा था ऐसा दिख रहा है, और एकदम अच्छा चलते चलते चीजें खराब हो गई। तो वो वाली कुछ सिचुएशन भी लोगों के जीवन में मुझे नजर आ रही है आप लोगों के। एस ऑफ सोड्स, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पर्सन अगर आपको छोड़कर गए हैं तो इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दी कि मतलब क्यों जा रहे हैं आपसे दूर, क्या है वजह, क्या है रीजन आपसे दूर जाने का। ठीक है, तो आप लिटरली परेशान हो इस चीज से कि आपको इस व्यक्ति से कोई क्लैरिटी भी रिसीव नहीं हुई। आप चाहते हो कि एटलीस्ट यार तुम मुझे क्लियर तो करो, या फिर अगर इन्होंने आपको कोई रीजन दिया कि भाई मैं क्यों जा रहा हूँ तुमसे दूर, तो आप उस चीज पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि इन्होंने कुछ भी ऐसा झूठा मूठा या कोई भी ऐसा फेक रीजन आपको दे दिया, पर रियलिटी आपको नहीं बताई। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो उनके उस रीजन पर भी। आप सच्चाई जानना चाहते हो, आप रीजन जानना चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो इस व्यक्ति से। आपके अंदर भी बहुत डाउट है इस व्यक्ति को लेकर के, पता नहीं ये पर्सन मुझसे प्यार करता है नहीं करता। अब तो आपको भी शक होने लग गया है। मतलब एक होता है ना कि यार काफी लंबे समय से आप लोग भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो अब आपको भी शक होने लग गया है कि यार ये पर्सन ने मुझसे कभी प्यार किया भी था या नहीं, या फिर ये पर्सन सिर्फ मेरे साथ टाइम पास ही कर रहा था। तो अब आपको भी शक होने लग गया उस पर्सन पर। आपके मन में भी सवाल आने लग गए हैं। आप भी जानना चाहते हो कि क्या वो व्यक्ति खुश है मेरे बिना, क्या वो रह रहा है मेरे बिना, क्या उसे मेरी याद नहीं आती, क्या वो मुझे मिस नहीं करता। अगर इसे मुझसे अलग ही होना था तो क्यों आया ये मेरे जीवन में, आखिर क्या था रीजन इसका मेरे जीवन में आने का। तो ये सब सवाल आपके मन में भी उठते हैं जिनकी क्लैरिटी आप चाहते हो। या अगर ये आपको छोड़कर गए तो क्यों छोड़कर गए, क्या था रीजन, क्या ऐसा था जो उनके दिमाग में आया और उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी और सोचा भी नहीं एक पल को भी। तो आपके मन में भी काफी सवाल हैं। एस ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो देखो, पहले तो ये देख पा रही हूँ कि नहीं, ये व्यक्ति खुश नहीं है आपके बिना, याद बहुत करते हैं आपको, मिस बहुत करते हैं आपको। ठीक है, लेकिन ये अपने इमोशंस छुपाना जानते हैं। अब आप हो ना, आप अपने इमोशंस दिखाना जानते हो, लेकिन ये व्यक्ति अपने इमोशंस को छुपाना जानते हैं, हाइड करना जानते हैं। तो ये अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं और आप अपने इमोशंस को दिखा देते हो, और यही कहीं गलती हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप अपने इमोशंस दिखा दोगे तो सामने वाला क्या होता है ना, जब हम किसी को अपने इमोशंस दिखा देते हैं खुलकर, अपनी फीलिंग्स दिखा देते हैं खुलकर, तो सामने वाला क्या सेटिस्फाई हो जाता है कि यार ये मुझसे प्यार करती है, कि ये मुझसे प्यार करता है ना। और आप हमेशा अवेलेबल रहते हो उनके लिए। उन्होंने एक कॉल करा कि भाई चलो मिलने चलते हैं, तो आप तैयार, आप तो मिलने चलने जाने के लिए तैयार हो जाते हो। इनका फोन आता है तो आप एकदम से कॉल पिक कर लेते हो, कभी उन्हें वेट ही नहीं करने देते कि भाई कुछ बेल ही रिंग हो जाए या मिस कॉल ही हो जाए, या कभी वो मैसेज आपको करते हैं तो आप इंस्टेंट रिप्लाई दे देते हो। लेकिन वहीं अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लो। ठीक है, आप उन्हें कॉल करो, एक बारी में फोन नहीं उठाते। ठीक है, या फिर बहुत बार बेल, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक थोड़े बेल रिंग होगी तब जाकर वो कहीं कॉल उठाएंगे। या आप मैसेज करोगे, ठीक है, तो इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आता उनका। हमेशा आपको ये कहकर आप इनसे मिलने बोलोगे कि चलो मिलने चलते हैं, नहीं मैं बिजी हूँ, मैं अपने काम में हूँ। ठीक है, ये रीजन दे देते हैं। तो यहाँ पर चीज होती है प्रायोरिटी, क्या काम आपको नहीं है, आपको भी काम है, लेकिन आपके लिए प्रायोरिटी कौन है, आपके लिए प्रायोरिटी आपके पार्टनर है। ठीक है, और आपके पार्टनर के लिए प्रायोरिटी कौन है, उनका काम है। तो यहाँ पर बात वो नहीं होती कि भाई बिजी है पर्सन या फ्री है, नहीं, बात होती है प्रायोरिटी क्या है उस पर्सन की। ठीक है, उसके लिए जरूरी ज्यादा क्या है उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो यहीं पर कहीं मतलब गड़बड़ हुई है आपसे, ये चीज भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, 5 ऑफ कप की एनर्जी, जहां पर आप अवेलेबल रहे इस पर्सन के लिए, कुछ ज्यादा ही अवेलेबल हो गए आप इस पर्सन के लिए। इतना अवेलेबल हो जाना किसी के लिए ना, तो सामने वाला टेकन फॉर ग्रांटेड लेता ही है। तो ऐसे में आपके पार्टनर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड देने लग गए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कभी किसी के लिए इतना ज्यादा अवेलेबल मत हो जाओ कि सामने वाला आपको, आपकी अहमियत ही ना समझे, वो समझे कि आप तो बस ऑल टाइम अवेलेबल हो उनके लिए ना। ये नहीं समझना चाहिए। फिर ऐसे में आप अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू को खुद ही खो देते हो।
स्ट्रेंथ की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो स्ट्रेंथ की एनर्जी। ओके अच्छा, देखो दोनों ही फायर एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है, एक लियो है, एक एरीज लियो सेजिटेरियस है। अच्छा, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है कि जहां पर आप दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो, आप दोनों के अंदर ही बहुत ईगो है, आप दोनों के अंदर ही बहुत अकड़ है, ठीक है, आप दोनों काफी ज्यादा सिमिलर हो इस चीज में। ओके, पहला तो ये चीज देखने को मिल रही है। अब आपके पार्टनर जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अब उनके मन में क्या आ रहा है कि नहीं यार, मैं पहले क्यों अप्रोच करूं, मैं पहले क्यों जाकर उससे बात करूं, ठीक है, और आप भी कहीं ना कहीं रुके हुए हो, आपको लगता है कि नहीं यार मैं भी पहले अप्रोच नहीं करूंगी, ठीक है, अप्रोच आएगा तो उसी का आएगा, वही बात करेगा मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, जहां आप भी उन्हें अप्रोच नहीं करना चाह रहे हो, वो भी चाहकर अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मैं पहले अप्रोच क्यों करूं, ठीक है। तो आप दोनों में कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस नजर आ रहे हैं यहाँ पर। स्ट्रेंथ है, एस ऑफ वैंड, दोनों ही फायर एनर्जी है, लेकिन ये भी ट्रू है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए पूरी फीलिंग्स होल्ड करते हो, यानी जितनी फीलिंग्स आपके दिल में उनके लिए है या उनके दिल में आपके लिए है, एक दूसरे के लिए ही है, मतलब ठीक है, कहने का मतलब है कि एक दूसरे के लिए आप दोनों के मन में फीलिंग्स है। आप अगर प्यार फील करते हो तो वो भी इस पर्सन के लिए, गुस्सा महसूस करते हो तो भी वो इनके लिए, इनसिक्योर होते हो तो वो भी इनके लिए, जेलस होते हो तो वो भी इनके लिए, पोजेसिव होते हो तो वो भी इनके लिए, और वो उनकी भी सेम यही एनर्जी है। तो आप दोनों फीलिंग्स भी बहुत हैं, ठीक है, और इस तरीके की ईगो क्लैशेस भी हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। अच्छा, कई बार मतलब बहुत ही स्वीट सी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हुई, बहुत ही स्वीट, जैसे बहुत 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 बार आप लोग जैसे स्वीटली फाइट करा हो आपने, ठीक है, बहुत स्वीट स्वीट सी लड़ाई, ठीक है, वैसे भी कई बार आपकी पास्ट में हुई है, लेकिन आप चाहते थे, आप उन्हें हमेशा मनाते थे, लेकिन इस बार यू हैव डिसाइडेड कि भाई ठीक है, वो ही व्यक्ति आएगा मुझसे बात करने, या वही मुझे कॉल करेगा, वही मुझे मैसेज करेगा। इस बार आप एफर्ट डालने के लिए तैयार नहीं हो, अब आप उनके एफर्ट्स देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आए आपके पीछे पीछे, देखो यू वांट आप आगे आगे और वो आपके पीछे पीछे आए, आपको मनाने के लिए, आपको पैम्पर करे। अच्छा, आपके मन भी है कि भाई ये पर्सन मेरे लिए कुछ स्पेशल भी करे, कुछ खास भी करे मेरे लिए, ठीक है, स्पेशल तरीके से मुझे मनाए, स्पेशल तरीके से मुझे ट्रीटमेंट दे, ठीक है, एक किंग एंड क्वीन वाली ट्रीटमेंट मुझे दे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से। पहले तो ओरेकल ऑफ कप, एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखनी है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब भी ज्यादा रखोगे आपको लगेगा कि यार एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं, लेकिन जब मिनिमल एक्सपेक्टेशंस होती है ना, ये कम होती है ना हमारी एक्सपेक्टेशंस, और हमें उससे ज्यादा मिल जाता है, तो हमें उसकी खुशी ही अलग होती है, होता है नहीं होता। सपोज करो आप बोर्ड्स में हो, बोर्ड्स में आपने एक्सपेक्ट करा भाई चलो 60% आ जाए मेरे लिए एनफ है, लेकिन आपके आगे 90%, तो आपको खुशी होगी नहीं होगी। तो इसी तरीके से अपनी एक्सपेक्टेशंस को जितना मिनिमल और जितना कम रखोगे, ठीक है, और कल को उससे ज्यादा आपको रिसीव होगा तो कितनी खुशी मिलेगी। तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखनी है, आप एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हो इस पर्सन से, सो एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखो। यस, ये पर्सन आएंगे आपके पीछे पीछे आते हुए नजर आ भी रहे हैं, ठीक है, आपको भी नजर आ रहे हैं, है ना, कि आपके पीछे पीछे आएंगे, आपको चेस करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अपनी मिनिमल रखो, ठीक है, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। 10 ऑफ वैंड, ओके, बर्डन की एनर्जी, पेज ऑफ सोल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी देखो इनके जीवन में ना और भी प्रॉब्लम्स है। एक इंसान के जीवन में सिर्फ प्यार ही तो दिक्कत नहीं होती ना, ठीक है, फाइनेंसेस भी होते हैं, हेल्थ भी होती है, फैमिली भी होती है, करियर भी होता है, कितनी सारी चीजें होती है। तो एक इंसान के जीवन में सिर्फ आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई बस ये मेरे बारे में ही सोचता रहे हर समय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनके जीवन में और भी दिखते हैं, और भी परेशानियां हैं जिनको इन्हें हैंडल करना पड़ा। अच्छा, आप दोनों का हो सकता है कोई कार्मिक कनेक्शन हो, ठीक है, कुछ कार्मिक, अब देखो सोलमेट ट्विन फ्लेम तो आप हो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सोलमेट हो तो कार्मिक कनेक्शन नहीं होगा, या ट्विन फ्लेम हो तो कार्मिक कनेक्शन नहीं होगा, नहीं, कार्मिक कनेक्शन सबका होता है, ठीक है। तो कार्मिक कनेक्शन कुछ तो है आपका इस पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है। तो अब यहाँ पर मुझे वो कार्मिक क्लींजिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है, कोई कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, और जैसे ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी चीजें बेहतर होंगी आपके रिश्ते में, ओके। तो यहाँ पर कुछ कार्मिक साइकिल पॉसिबल है कि कंप्लीट हो। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, आपके पार्टनर और भी जिन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, धीरे धीरे वो सब चीजों का बैलेंस लेकर आएंगे, ठीक है, अपने लव को, अपने करियर को, अपनी फैमिली को, हर चीज को एक बैलेंस में रखकर
चलना जरूरी होता है, ठीक है। तो वो बैलेंस क्रिएट करेंगे अपने लाइफ में। लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस और क्या हैं, फ्यूचर एनर्जीज और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स, ठीक है। 7 ऑफ कप है यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, ग्रेट, चेरॉइड, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वैंड, सॉरी क्वीन ऑफ सोड्स, हायरोफेंट, ग्रेट, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोड, ग्रेट। आप काफी स्ट्रांग बनते हुए दिख रहे हो, ठीक है। पहले शायद आप इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन अब जैसे आप काफी स्ट्रांग बन रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, आपने खुद पर काम करा है, आप चीजों को बड़े ही तरीके में मतलब बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, ठीक है। कीप गोइंग ऑन, ठीक है, क्योंकि जैसे आप इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो ना, आई बिलीव यू आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है, क्योंकि बहुत फर्क पड़ रहा है आपके पार्टनर को उससे। मैं देख पा रही हूँ कि आप शायद साइलेंट हो, चुप हो, अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो एंड उन्हें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट या कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हो कि हाँ भाई मैं चीजों को सही करूं, जो कि आपके लिए सही है, ठीक है, क्योंकि उससे आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। जो इस तरीके से आप चुप हो ना, उससे आपके पार्टनर को बहुत फर्क पड़ रहा है। आपकी साइलेंस, आपकी चुप्पी उन्हें बहुत फर्क दिला रही है। तो यस, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा करते रहो, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। वो अंदर से बेचैन हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, कि वो मुझे अप्रोच नहीं कर रही है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई आपके मन में अब उनके लिए फीलिंग्स है भी या नहीं, इमोशंस है भी या नहीं, या आप उनसे प्यार नहीं करते हो, उन्हें ये चीज महसूस होने लग गई है, ठीक है। तो कीप गोइंग ऑन, क्योंकि जैसे आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, यू आर डूइंग इट वेरी वेल। 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, एम्प्रेस की एनर्जी है एंड आप काफी स्ट्रांग बन रहे हो। आपको अपने इमोशंस जहां दिखाने हैं आप वहां दिखा रहे हो, जहां आपको प्रैक्टिकल बनना है आप वहां प्रैक्टिकल बन रहे हो। तो काफी स्ट्रांगनेस ये पर्सन आपके अंदर देख पा रहे हैं, ठीक है। योर हेड हाई, ठीक है, एक हाई हेडेड पर्सन होता है ना, ठीक है, ये उसी तरीके की एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज एम्प्रेस, जहां पर आप बहुत स्ट्रांग एनर्जीज में दिख रहे हो अपने पार्टनर को। उन्हें लग रहा है कि आपका स्टैंडर्ड, आपकी स्ट्रांगनेस बहुत बढ़ गई है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, हो सकता है कुछ लोगों का, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लिव इन में रहे हैं, कुछ हो सकता है जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज, चाहे इनमें से कोई भी आपकी सिचुएशन हो, बट आपके पार्टनर इस समय लिटरली आपसे बात करने की, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी इंट्यूशंस अंदर से, हाई प्रीस्टेस अंदर से उनकी इंट्यूशंस उन्हें एहसास करवा रही है कि भाई कुछ गलत हो गया है और चीजों को तो ठीक कर, ठीक है। यूनिवर्स उन्हें इस चीज का एहसास दिला रहे हैं कि उन्हें चीजों को फिक्स करना पड़ेगा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें उठानी पड़ेगी। तो अब ये इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, चीजों को फिक्स करेंगे। आप दोनों कहीं ना कहीं एक होते हुए नजर आओगे, ठीक है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी तरीके की एनर्जी, जहां पर आप दोनों अब ये रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर खुद आगे बढ़ेंगे कि भाई ठीक है, अब मुझे रिश्ते को सही करने की जरूरत है, अब मुझे ठीक करने की जरूरत है चीजों को। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की दिखेगी। हायरोफेंट है, 8 ऑफ कप की एनर्जी है, ब्यूटीफुल तरीके से रियूनियन होगा, ठीक है। ये आकर आपको अपने इमोशंस दिखाएंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि इन्हें महसूस होगा कि यार मैंने कभी अपने इमोशंस ही उसे नहीं दिखाए, मैंने कभी अपनी फीलिंग्स ही उसे शो नहीं करी, तो अब मुझे जरूरत है कि मैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स उसे दिखाऊं, उसे शो करूं कि मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में कितने इमोशंस हैं या कितनी फीलिंग्स है उसको लेकर, ठीक है। तो ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको जताएंगे, आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ पर ये देखो, इनका अप्रोच इस तरीके से आएगा कि आप शॉक हो जाओगे, यार सच में इस पर्सन का कॉल आ गया, सच में इस पर्सन का मैसेज आ गया, आप हैप्पी होने वाले हो, ठीक है। इनके कॉल या इनके मैसेज से लिटरली आप शॉक होने वाले हो, आप हैप्पी होने वाले हो, और अनएक्सपेक्टेड तरीके से, मतलब तब इनका कॉल या मैसेज आप रिसीव कर रहे हो ना, जब शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि यार इसका कॉल आ जाएगा, इसका मैसेज आ जाएगा, ठीक है। एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से इनका कॉल आप रिसीव करने वाले हो, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके।
लेट्स चेक आउट देयर लव मैसेजेस। उनके मैसेज क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, या अगर कॉल करेंगे आपको तो क्या कहेंगे आपसे, प्लीज डिवाइन बताएं। अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कॉल करेंगे तो वो उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या होगा उनके मन में। आई विश यू वॉन्ट मी, वो भी चाहेंगे, वो आपसे कह सकते हैं कि भाई मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे चाहो, तुम्हें मुझसे प्यार है, तुम्हें मुझसे मेरे लिए फीलिंग्स है तुम्हारे मन में, वो जानना चाहेंगे पहले तो ये चीज। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने बहुत कोशिश करी, कि बहुत सोचा इस बारे में कि यार मैं उसे कॉल करता हूँ, मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया तुम्हें कॉल और मैसेज। ठीक है, आई एम इन पेन, मुझे भी तकलीफ हो रही है तुमसे दूर होकर, तुमसे अलग होकर। वो ये आपसे कह सकते हैं मैंने आस्क एंड टेल माय फ्रेंड्स अबाउट यू, हो सकता है उन्होंने किसी से बात करी इस रिश्ते के बारे में, उसके बारे में आपको बताएं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, वो आपको कहना चाहेंगे कि यार मैंने बहुत कोशिश कर ली कि मैं तुझे भूल जाऊं, तुझे दिल दिमाग से निकालूं, लेकिन मैं नहीं निकाल पाया, मैं तुम गहरे प्यार में हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, वो आपसे कहना चाहते हैं आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, मैंने बहुत लोगों से जानने की कोशिश करी कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, बट आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया से भी मैंने स्टॉक करके जानने की कोशिश करी कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। तुम्हारे टच को, तुम्हारी प्रेजेंस को मैं बहुत फील करता हूँ। आई विश यू वुड टॉक टू मी, मेरी विश है कि तुम भी मुझसे बात करो, मुझे एक और मौका दो, मुझे एक और चांस दो। ठीक है, तो ये सब चीजें हो सकता है वो आपसे कहें, क्योंकि ये सब चीजें वो आपके लिए फील करते हैं। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आज क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपकी गाइडेंस आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। When the world feel like it's coming crashing down around you, take that an opportunity to find yourself and let go of who you thought you were. Not all storms are come to destroy your life. Some come to clear your path. Decide that this crisis will be turning point for what you have been waiting for. Okay. हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो रहा है बार बार कि चीजें आपको नीचे गिर रही हैं, खराब कर रही हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जीवन में मुसीबतें आती है ना, तकलीफ आती है, तो हम कई बार बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन हमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप हमेशा देखना, जब भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो वो प्रॉब्लम आपको टेस्ट करने के लिए आती है। यूनिवर्स आपको जो भी प्रॉब्लम देते हैं, जो भी दिक्कत देते हैं ना, वो आपको टेस्ट करने के लिए देते हैं कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, कि आप उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलते हो। और जब भी आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे ना, आप एक अपनी नए ही वर्जन में निकलोगे, कि भाई जैसे आपने उस प्रॉब्लम का जो भी लेसन था ना, वो आपने सीख लिया। ठीक है, जब भी देखना, अपने पास की कोई प्रॉब्लम उठाकर देख लो, उस प्रॉब्लम के बाद जब जैसे ही आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे ना, आप और स्ट्रांग एनर्जी से बाहर निकलते हो। तो जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कतें जीवन में आती है ना, वो आपके जीवन में आपको बदलने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। वो आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होती है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस चीज के लिए जो आपने उनसे मांगी है। ठीक है, आपको प्रिपेयर भी तो करना है उस चीज के लिए जो आपने यूनिवर्स से मांगी है। तो उसके लिए हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके जीवन में आई है, उसके लिए जरूरी है कि आपको भी कोई लेसन सीखना है। तो जैसे सीख जाओगे, जैसे अपना लेसन सीख जाओगे, वैसे जीवन में चीजें बेहतर। ओके, चलिए, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।